नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यू शुड नो में। आज हम बात करने वाले हैं अछूत मूवी की, जो कि 1940 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म रही थी। यह फिल्म की कथाकथा बहुत अच्छी है। अगर आप इसकी कहानी जानेंगे तो आपको कहानी सुनने का बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप इस फिल्म के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर लिखना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं पहले फिल्म से जुड़े हुए कुछ किस्से, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फिल्म अछूत। अगर हम फिल्म के किस्सों के लिए कहें तो अछूत यानी द अनटचेबल 1940 की एक सामाजिक भारतीय फिल्म है जो अस्पृश्यता पर आधारित है। यह 1940 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म रही थी। इस फिल्म का निर्माण चंदूलाल शाह ने अपने रंजीत स्टूडियो में किया था। उन्होंने इसकी कहानी और पटकथा भी लिखी और इसका निर्देशन भी किया। पहले बहुत लोग मल्टी टैलेंटेड थे। अछूत के प्रीमियम में 23 दिसंबर 1939 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, जिन्होंने कहा था कि अगर यह फिल्म भारत को एक अभिशाप को दूर करने में मदद करती है तो यह कहा जा सकता है कि इसने भारत को स्वराज्य जीतने की मदद की है, क्योंकि अछूत स्वतंत्रता की राह में मुख्य बाधाओं में से एक थी। आप सब इस टॉपिक से बखूबी जानते होंगे अछूत मीन्स क्या है। फिल्म में मोतीलाल और गौहर मुख्य भूमिका में थे, जबकि सितारा देवी, त्रिलोक कपूर, मजहर खान, नूर मोहम्मद चार्ली, बसंती और राजकुमारी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। संगीत ज्ञानदत्त का था और गीत रघुनाथ ब्रह्मभट्ट के थे। छायांकन कृष्ण गोपाल का था। यह फिल्म अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भी बनाई गई थी। फिल्म को शुरू में 23 दिसंबर 1939 में गुजराती संस्करण में रिलीज़ किया गया था। यह हिंदी में बाद में रिलीज़ हुई थी। तो अगर फिल्म की कथा पे आते हैं तो कुछ इस प्रकार इसकी कहानी है। जब लक्ष्मी यानी फिल्म की मुख्य हीरोइन गौहर एक हरिजन की बेटी होती है, वह मंदिर में पानी भरने जाती है, तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि उन्होंने उस मटके को, लक्ष्मी ने उस मटके को हाथ कैसे लगाया, बिकॉज वो हरिजन है। तो वह घड़ा जिससे वो पानी भरने आई होती है वह उसके सर पे फोड़ देते हैं। यह घटना तथा उसके साथ कुछ अन्य अन्याय, मतलब उसके साथ उसकी इंसल्ट की जाती है। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके पिता को यह सब बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उस समय प्रथा थी कि ईसाई धर्म जो था वो लोगों को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहा था, हिंदुओं को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहा था। तो उसके पिता जो होते हैं वह ईसाई धर्म के लिए प्रेरित हो जाते हैं, जिसमें वह लक्ष्मी, उसकी माँ और अब उसके दूसरे भाई बहन जो होते हैं लक्ष्मी के, उनको भी प्रेरित करते हैं कि वह हिंदू से ईसाई बन जाएं। बट जो लक्ष्मी की माँ होती है वह अपने बच्चों के साथ यह सब होने से मना करती है और वो कहती है कि मैं हिंदू ही रहूँगी। लेकिन उसके जो पिता होते हैं वह और लक्ष्मी दोनों ईसाई धर्म ले लेते हैं। उसके बाद एक अमीर व्यापारी सेठ हरिदास नाम से लक्ष्मी को गोद ले लेता है। वह उसकी बेटी यानी सेठ हरिदास की बेटी सावित्री जो होती है वह, और लक्ष्मी जो कि सेठ हरिदास की गोद ली हुई बेटी होती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक साथ स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी को अच्छी शिक्षा मिलती है। दोनों लड़कियां बड़े होकर एक ही आदमी यानी मधुकर, फिल्म के हीरो से प्यार करने लगती हैं। चूंकि मधुकर एक उच्च जाति से परिवार से था, ब्राह्मण था, सेठ अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता था, यानी सावित्री से करवाना चाहता था। लेकिन मधुकर का झुकाव लक्ष्मी की तरफ ज़्यादा होता है। जब सेठ को ये बात मालूम पड़ती है कि मधुकर का झुकाव जो है वो उसकी बेटी सावित्री की तरफ ना होकर लक्ष्मी की तरफ है, तो वह मधुकर के परिवार को जाके उसकी बचपन की सारी कथा बताता है कि यह बचपन में मेरे से गोद ली हुई थी और यह अछूत परिवार से, हरिदास परिवार से बिलोंग करती है।
और वह यह सब सुन के लक्ष्मी जो होती है बहुत आहत हो जाती है और वह अपने माँ के पास लौट जाती हैं। दोस्तों, फिल्म में जो टॉपिक को छेड़ा गया है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक था उस समय का, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है। फीलिंग्स बताई गई हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंटेबल वे में फिल्म में लाया गया है। अगर फिल्म की समीक्षा पे बात करें तो फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने जनवरी 1940 के अंक में अपनी समीक्षा में गुजराती संक्रमण को देखने के बाद यथार्थवादी माहौल, लोकगीत और नृत्य पात्रों का ईमानदार चित्रण, सभी इस चित्र को शिक्षाप्रद स्क्रीन मनोरंजन की एक सुंदर कविता बनाने में योगदान करते हैं, ऐसा कहा था। अभिनेताओं की प्रशंसा की गई थी, जिसमें गौहर ने एक गतिशील प्रदर्शन दिया और मोतीलाल को उनकी भावनाओं के अद्भुत संयम के साथ पूरी तरह से कास्ट किया गया। बाकी जो सितारे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सितारा देवी, चार्ली, वसंती, उन सब के अभिनय को भी बहुत सराहा गया। द इंडियन एक्सप्रेस के समीक्षक ने महसूस किया कि फिल्म सर्वगुण उत्कृष्टता और जबरदस्त प्रचार मूल्य वाली है। दर्शकों को मानवीय भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ प्रसन्न करती है। रोमांस के परमानंद से लेकर त्रासदी की मार्मिकता तक उन्होंने महसूस किया कि गाने विविधतापूर्ण थे। सितारों को लोक नृत्य असाधारण रूप से अच्छा प्रस्तुत किया गया। आग और तूफान के दृश्य यथार्थवादी और फोटोग्राफी दृश्य रमणीय थे। फिल्म में जो मुख्य संगीत था, गौहर, बसंती, सितारा देवी, पोपटलाल, केसरी और खुर्शीद के थे। फिल्म में टोटल 10 गाने थे, जिसमें रघुपति राघव राजा राम बहुत फेमस गाना था, बंसी बनू बंसीधर की बहुत फेमस गाना था, दूर हटो जी ये भी बहुत फेमस गाना रहा। दोस्तों, यह थी फिल्म अछूत की पूरा विवरण। मिलते हैं आपसे अगली फिल्म की कहानी में। फिल्म का नाम होगा पागल और यह फिल्म सन 1940 की चौथी फिल्म थी जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। दिलचस्प कहानी आपके पास आती रहेंगी। कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।